बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो है ये हम इंट्रोडक्शन है, हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीट्री से रिलेटेड कि पोटेंशियोमीट्री क्या है और इससे यानी हम बेसिक इंट्रोडक्शंस और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो जो रिलेटेड पोटेंशियोमीट्री है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज पोटेंशियोमीट्री। The concentration of an analyte is determined based on the measurement of potential difference between two electrodes such as a reference electrode and an indicator electrode, which are separated by a salt bridge. Via salt bridge, ठीक है। और it is an electroanalytical technique. It is an electroanalytical technique. पोटेंशियोमीट्री जो है वो एक इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक और इसमें हम क्या करते हैं, रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट की बेस पे हम क्या करते हैं, एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आप इसके बाद एक बेसिक डेफिनेशन है आप इस पोटेंशियोमीट्री की। फिर हम देखते हैं कि इसमें हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया और साथ में रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लें। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड is an electrode an electrochemical setup at which the potential varies as a function of concentration. ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसपे ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर कंसंट्रेशन की बेस पर जो है वो पोटेंशियल वेरी हो रहा था उसे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स जो वो यूज होते हैं। मिसाल के तौर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स की बात हम कर सकते हैं, गोल्ड इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड जो है वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के तौर पर जो है वो यूज होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक। तो ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है जिसमें आप क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन वेरी हो रही होगी और जिसकी कंसंट्रेशन वेरी होने की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है उस पर चेंज हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है वो आप कह सकते हैं सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो है वो जो है आप कह सकते हैं ये सॉलिड है। और इसके अलावा जो है और हम ये क्योंकि इस पर एक किस्म का जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जो बिहेवियर होगा जो इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीशीज़ का इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इसके अलावा हमारे पास हम एक और इलेक्ट्रोड भी पोटेंशियोमीटर में यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड
ion selective electrode, ion selective electrode responds to an ionic species present in a solution, such as H positive ion, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन। ठीक, अगर यही आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो किसी न्यूट्रल स्पीशी को या मॉलिक्यूल को रिस्पॉन्स करे, लाइक अमोनिया, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है जो सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड है। ठीक, तो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड को भी हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है डेफिनेटली हम जो है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को हम एज रिलेटिवली फाइंड करते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को भी हम क्या कहते हैं, रिलेटिव पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड is an electrode in electrochemical cell at which the potential is not changed। ठीक है, और या कहें कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसका आप कह सकते हैं या फिर इट्स पोटेंशियल इज फिक्स्ड। ठीक है, it may be of first kind or second kind। First kind of electrode, it may be a it may be of first kind, second kind or third kind of electrode। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप कहते हैं फिक्स होता है या इसकी पोटेंशियल जो वो वेरी नहीं होता ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि पोटेंशियोमीट्री में। और जो है वो ये फर्स्ट काइंड इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, सेकंड काइंड भी इलेक्ट्रोड हो सकती है, थर्ड काइंड इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, फर्स्ट काइंड, सेकंड, थर्ड काइंड हम फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपसे डेफिनेशन इस रिलेटेड भी आपको यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस potential difference, the difference of electromotive force यानी कि EMF between an indicator electrode and a reference electrode is called a potential difference। ठीक, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिफरेंस है हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के दरमियान जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, वो हम क्या कहते हैं कि वो इट्स आप क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट पोटेंशियोमीट्री। ठीक है, आप इस बात को जहन में रखें कि जो भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ये R.D. ब्राउन्स जो है उसमें पोटेंशियोमीट्री का टॉपिक है, वहाँ से आप इसको जो है फर्दर रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट वो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डायरेक्ट पोटेंशियोमीट्री। डायरेक्ट पोटेंशियोमीट्री में direct potentiometry, the concentration of an analyte is determined by a single measurement of potential difference।
सिंगल मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जिस तरह आप पीएच इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, अगर हमें सोल्यूशन में पीएच आयन एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो आप क्या करते हैं, सिंपल आपने क्या है कि पीएच इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं और आपके पास रीडिंग आ जाती है, तो आप उसमें पीएच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इट्स अ डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर, पीएच मीटर जो उसमें आप कहते हैं डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर, सिंगल मेजरमेंट हम इसमें जो है वो क्या करते हैं, उसकी बेस पर हम जो है वो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल मेजरमेंट की बेस पर अगर आप किसी भी एनालाइट की स्पीशी एनालाइट की अगर आप कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो वो इट्स डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर, एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर। अब डेफिनेट पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन के लिए भी यूज होती है। सो व्हाट इज पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन, डेफिनेटली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन इन विच इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, शार्पली चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट इज पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन में जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा आपके पास, वो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट पे बेस कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम फर्दर आगे लेक्चर्स में मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास पोटेंशियोमीटर में जो बेसिकली जो है वो रिएक्शन हो रहा होता है वो किस तरह किस नेचर का होता है, वो किस तरह हम उसकी नेचर को डिस्कस कर सकते हैं, और जो आपके पास जो भी रिएक्शन हो रहा है उनकी कंसिडरेशंस का क्या रोल है पोटेंशियल मेजरमेंट की जो है वो मेजरमेंट में, पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट में, ठीक है। तो अब हम जरा पोटेंशियोमीटर की थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियोमेट्री के में मौजूद जो भी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज हैं उसमें उनकी कंसिडरेशन का क्या रोल है, क्योंकि हम डेफिनेटली पोटेंशियोमीटर को वो कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज, ठीक है। तो हम इसका जो है वो आपके पास है वो करें तो साथ में थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। द फिजिबिलिटी of a redox reaction can be determined from the value of Gibbs free energy. If the value of Gibbs free energy is smaller than 0, it means the reaction is thermodynamically feasible, in nature. लाइक आपके पास फर्स्ट के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी है, उसके ए मोल्स हैं और वो एन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या हो रहा है वो रिड्यूस हो रहे हैं, फॉर्मेशन बी मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग स्पीशी, ठीक। तो ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन है। तो ये अगर इसकी डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो आपके पास स्मॉलर देन 0 आ रही है, हम कहते हैं कि थर्मोडायनामिक फीजिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका मतलब जो डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक जो वो है पैरामीटर लाइक गिब्स फ्री एनर्जी, इससे हमें जो है वो इस रिएक्शंस के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। तो हम इन द फॉर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी हम बात कर लेते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टेट गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ केमिकल स्पीशीज, और आपके पास ये RT है, आपके पास LN कंसिडरेशन एक्टिविटी हम इसमें यूज कर रहे हैं रिड्यूस स्पीशी पावर B, और एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी पावर जो आपके पास A है, ठीक। अब हम को रिलेट कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली पोटेंशियोमीटर में हम पोटेंशियल डिफरेंस में वो करते हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि पोटेंशियल जो थर्मोडा वो गिब्स फ्री एनर्जी किस तरह रिलेटेड है विद द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें आपके पास डेल्टा जी इक्वल टू माइनस FE नॉट, ठीक है, और इसके अलावा डेल्टा जी नॉट जो है वो इक्वल टू माइनस FE नॉट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी है, और इट्स प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और टेम्परेचर आपके पास क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। और अब हम इन जो आपके पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हम इनकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस NFE और इक्वल टू माइनस NF
E नॉट प्लस RT ln, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग स्पीशीज पावर B और एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज पावर A। अब आप क्या करते हैं, इस डेफिनेटली ये माइनस से माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये NF E और ये NF E नॉट माइनस RT, और आपके पास ये वेरिएबल आ जाएगा एक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग स्पीशीज पावर B, एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज पावर A, ठीक। अब आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जो आप क्या करते हैं NF से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो फॉर्म आ जाती है वो क्या, जिससे आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये NF और NF से, और आपके पास ये NF आ गया इसमें, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल, और ये आपके फॉर्म आ जाएगी E इक्वल टू E नॉट माइनस RT ओवर NF और ln एक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग स्पीशीज पावर B और एक्टिविटी ऑफ आपके पास ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज पावर A, ठीक। तो ये आपके पास है, अगर आपके पास जो रिडॉक्स कपल है, अगर वो इस इक्वेशन को जो वो क्या करता है, फॉलो करता है, इट्स मीन जो वो जो नस्ट इक्वेशन है आपके पास, तो ये हम कहते हैं कि वो रिवर्सिबल है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन की नेचर है, आप क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल वेरी करने पर उस रिएक्शन का जो है वो डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अगर आप एक्स एक्सिस में इस रेशियो को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू E, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर कंडीशन है 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास है, ठीक। तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.05917 ओवर n, आपके पास जो है वो लॉग इक्वल टू ए जो है रिड्यूसिंग स्पीशीज पावर P और आपके पास AX ओवर A आपके पास, ठीक। ये कंडीशन आपके पास, ठीक। तो इसको मैं जो है वो आपके पास क्या है, ये फॉर्म है आपके पास लॉग स्टेट में, ठीक है। तो ये ln 2.303 आप R की वैल्यू, टेम्परेचर और F जो है आप इसको कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनका तो आपके पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये ln फॉर्म में या आपके पास लॉग फॉर्म में। तो ये आप क्या है कि बेसिक थ्योरी जो है वो आपके पास है वो पोटेंशियोमीटर में क्या फॉलो हो रही होती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं जो है एक्टिविटी है, एक्टिविटीज को हमें यहाँ वो की है, तो हम कहते हैं कि एक्टिविटी एक्चुअली इट्स एक्टिव कंसर्वेशन ऑफ एन स्पीशीज व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम जरा एक्टिविटी भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी D by ठीक है, determine the following या found the following relationship, ठीक है, माइनस log F इक्वल टू A Z स्क्वायर और I, ठीक है, and it is for all concentration less than 0.01 मोल, ठीक है। D by and Hacker based on Boltzmann law found the charge densities around the positively charged species in a solution of an analyte, ठीक है। तो डी बाय इन्होंने क्या किया कि बोल्ट्जमैन लॉ को यूज किया और जो इलेक्ट्रिक स्पीशीज जिसका पोटेंशियोमीटर में स्टडी कर रहे हैं उसके आगे डेफिनेट अपोजिट चार्ज स्पीशीज है, तो उनके अंदर आप कितनी चार्ज डेंसिटी मौजूद है तो उसके बेस पे है वो ये रिलेशनशिप फाइंड किया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखें ए इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ए इज टेम्परेचर डिपेंडेंट,
और F जो है वो आप कह सकते हैं कि F become equal to I in dilute solutions। तो डायल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है कि हम कहते हैं एक्टिविटी जो है वो नियर टू कंसंट्रेशन हो जाती है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि जो नर्स इक्वेशन है उसमें एक्टिविटी की जगह क्या हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है आप कहेंगे जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हम इससे जो है वो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी जो रिडॉक्स कपल है वो अगर उसमें पोटेंशियोमीटर में यूज़ हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं जो है वो किस तरह जो है वो शॉर्ट फॉर्म में, जो ना शॉर्ट नोटेशन में शॉर्ट फॉर्म हम इसको लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर क्या आपके पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक, और ये जो है वो क्या हो रही है 2H पॉजिटिव आयंस में क्या हो रही है रिलीज हो रही है। ठीक, और इसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज के सिंबल है, इसके बाद आपके पास ये ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी है कोई, और ये एक्वस फॉर्म में है, और ये क्या हो रही है रिड्यूस फॉर्म में जा रही है आपके पास, और ये क्या आपके पास प्लेटिनम। ठीक, ये आपके पास है वो फेस इंटरफेस को बता रही है। ठीक, और फेस बाउंड्री को आप कहेंगे इसको। ठीक, और ये आप किसको बता रही है सॉल्ट ब्रिज। ठीक, या आप ये कह सकते हैं कि इंटरफेस है तो, और फेस बाउंड्री। ठीक, और ये आपके पास क्या सॉल्ट ब्रिज है कि इसमें दोनों कंपार्टमेंट्स क्या हैं ये अलग अलग हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास रिडक्शन हाफ सेल है, इसमें रिडक्शन होगी और इसमें आपके पास क्या हो रही ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो है व्हाट इज फॉर्मल पोटेंशियल। ठीक है, फॉर्मल पोटेंशियल जो है इसमें आपके पास फॉर्मल पोटेंशियल की हम बात करते हैं कि फॉर्मल पोटेंशियल इज मेजर्ड, फॉर्मल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल of the given concentration of the electroactive species। ठीक है, डेफिनेटली हमें एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो आप जिस कंसिडरेशन के सॉल्यूशंस बनाते हैं उस कंसिडरेशन हमें क्योंकि नॉन होती है तो उस पर जो भी आपके पास पोटेंशियल आ रहा है कि हम तो हमें इसको कहते हैं कि ये आपके पास जो है वो सॉल्यूशन उसमें जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज है उनकी कंसिडरेशन आपको नॉन है, तो उस नॉन कंसिडरेशन की बेस पे जो भी आपको पोटेंशियल आ रहा है हम कहते हैं वो इसका फॉर्मल पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें मोस्टली हम क्या कहते हैं फॉर्मल पोटेंशियल को क्या किया जा रहा होता है वो यूज किया जा रहा होता है इसमें कंसिडरेशन ऑफ रिड्यूस स्पीशी और कंसिडरेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी। ठीक, तो ये आपके फॉर्मल पोटेंशियल है और कंसिडरेशन मस्ट बी नोन, कंसिडरेशन मस्ट बी नोन। इसमें कंसिडरेशन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज की कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो सब जो भी आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे होते हैं वो एक्चुअली इट्स अ फॉर्मल पोटेंशियल। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है और उसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल it is unwanted potential, it is produced when different electrolytes are used, it is also produced when an electrolyte is present with
डिफरेंट कंसंट्रेशन, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है सिमिलर है डिफरेंट कंसंट्रेशन में, तो उस वक्त भी क्या होता है ये डेवलप होता है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी डिफरेंट डिफ्यूजन rates of the ions, ठीक है। तो ये और जो है वो आपके पास अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस के हैं और या डिफरेंट नेचर के हैं या एक ही इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट कंसंट्रेशंस है, तो उस वजह से जो उनकी डिफ्यूजन रेट्स होते हैं आयंस के वो डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि आपके अगर सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, ठीक है। इट इज ड्यू टू दी separation of charges, ठीक है। इट इज ड्यू टू दी सेपरेशन ऑफ डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्लस चार्जेस एक तरफ हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ होते हैं, जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये किस तरह का पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है। मिसाल के हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपके पास HCl का सोल्यूशन है, आपको एक कंपार्टमेंट है, ठीक। आपके पास यहाँ पे 0.1 मोलर HCl है और यहाँ 0.01 मोलर HCl है, ठीक है। तो इस वजह अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो इस वजह से 40 मिली वोल्ट करके वो क्या होता है आपके पास तो जो है वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। इसी तरह अगर आपके पास 0.1 मोलर KCl है और 0.01 मोलर यहाँ KCl है, अगर आप इनको मिक्स करेंगे तो आपको -1.2 मिली वोल्ट का क्या होता है आपके लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ KCl की केस में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम है क्योंकि डिफ्यूजन रेट ऑफ के पोटेशियम और Cl नेगेटिव क्या होता है वो कम होता है, वो ऑलमोस्ट यानी कि सिमिलर होते हैं, इस वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है यहाँ पे कम है, ठीक। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप क्या करें कि यूज इलेक्ट्रोलाइट्स विद सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसमें आपके पास जो है वो क्या कर सके यूज इलेक्ट्रोलाइट विद सेम कंसंट्रेशन, यूज इलेक्ट्रोलाइट्स having almost same diffusion rates are there ions, ठीक है। तो उनके डिफ्यूजन रेट्स क्या होते हैं सिमिलर। मिसाल तौर मोस्टली हम क्या कहते हैं KCl में यूज किए जाते हैं और अमोनियम नाइट्रेट को क्या किया जाता है इसमें यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में देखा और ये क्या करता है आप क्या कर सकते हैं कि इसका एक रोल है पोटेंशियोमीटर में, तो इसलिए हमें इनको एहतियात करना पड़ता है किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करें। मिसाल का अगर हम सॉलिड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसको सोल्यूशन में डिप करते हैं तो ये इंटरफेस जो होता है मिसाल का आपके पास ये आपके पास इलेक्ट्रोड है तो ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है, और ये सॉलिड है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होता है लिक्विड जंक्शन जो है वो पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसी तरह अब दो कंपार्टमेंट आपके पास कंबाइन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड है आपके पास और ये आपस में क्या है सॉल्ट ब्रिज आपस में अटैच है। तो ये सॉल्ट ब्रिज अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आपके पास KCl है तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज और सोल्यूशन के दरमियान जो इंटरफेस है वहाँ पर भी क्या होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है डेवलप होता है। तो ये है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब हम देख लेते हैं कि आपके पास जो है वो जो है आप जो है यूज़ करें व्हाट इज सिलेक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। सिलेक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है और हम किस तरह के जो वोल्ट मीटर्स को हम जो है वो यूज़ करते हैं इन पोटेंशियोमीटर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेक्टिविटी कोएफिशिएंट। Selectivity coefficient is a measurement of the electrode relative response to the interfering ions
एज कंपेयर टू द मेजर्ड वन। ठीक है। इसके अलावा हम जो वोल्ट मीटर यूज करते हैं, मोस्टली हम यहाँ पे डिजिटल DVM डिजिटल वोल्ट मीटर को हम यूज करते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर जो है वो यूज होते हैं इसमें। इस तरह वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर यूज होते हैं। वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर जो है वो यूज होते हैं। इसके अलावा आपके पास पोटेंशियल मीटर यूज होते हैं। पोटेंशियल मीटर यूज होते हैं pH मीटर। ठीक, pH मेजरमेंट में हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल मीटर यूज करते हैं। तो ये बेसिक्स आप कहें कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पोटेंशियल मीटर से के मजीद फर्दर हम जब लेक्चर्स अपलोड करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्या हो, इसकी इंफॉर्मेशन हो। इसके अलावा कोई पॉइंट जो है वो अगर रहे वो मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, अगर आपके पास हम आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड जो है डेफिनेटली हम उसमें क्या करते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो हम क्या करते हैं, जो इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसको पोटेंशियल जो है वो फिक्स होता है। लेकिन जो क्योंकि इसमें हम डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को यूज़ करते हैं तो उस मेम्ब्रेन्स के क्रॉस जो है वो जो आयंस की जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के अंदर आपके पास फॉर्मूला पोटेंशियल हम मेजर कर रहे होते हैं या आपके पास कांस्टेंट होता है पोटेंशियल। ठीक, और इसमें आपके पास जो है वो 0.0591 आपके पास Z है और लॉग एक्टिविटी ऑफ जो है वो कोई भी आयन आपके पास आए है। ठीक है, तो आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड जो है जिस आयंस की आप कैल्शियम आयंस के लिए, ठीक है, तो आपके पास जो कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होगी अक्रॉस दी मेम्ब्रेन उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। और इसमें आपके पास जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, वो जो है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, ये आपको जो इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड और थर्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड और उनकी बेसिक जो है वो किस तरह ये हमें पोटेंशियोमीटर में हेल्प करते हैं मुख्तलिफ आयंस की जो है वो कोई एनालिसिस है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।